नमस्कार। मनन क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं इमीचंद आज आपको पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा। पॉलिटिकल में अपने मूल अधिकार चल रहे थे। अपन ने मूल अधिकार लगभग 4 मूल अधिकार पढ़ लिए अपन ने। कौन सा? पहला समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का और तीसरा अपने कौन सा पढ़ा था? तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये 3 अधिकार अपन ने पढ़ लिए। 3 क्या 4 पढ़ लिए। पहला था समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज अपने पढ़ेंगे चौथा। कौन सा? चौथा पढ़ेंगे। सॉरी, 3 पढ़े अपने, 4 नहीं 3। ये चौथा अधिकार है। ठीक है, चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता। और मैं ये शुरू करने से पहले पीछे वाला जो एक बार रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी। अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 23-24 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में क्या था? तय से 23, तय से तंग करना, यानी आपको कोई व्यक्ति बेच नहीं सकता है, महिलाओं बच्चों का व्यापार नहीं कर सकता है। ठीक है, हाली प्रथा, बेगार प्रथा, ये सब पर क्या है? आर्टिकल 23 के तहत रोक लगाई गई है। और 24 को 14 से याद रखो, यानी 14 साल के बच्चे को आप, यानी भारी निर्माण, जो भारी निर्माण कार्य है, खनन है, रेलवे निर्माण जैसे पटड़ी होती है वहां, और खदानों में, ठीक है, इन मतलब 13-14 काम बताए गए हैं। उसके अंदर आप आर्टिकल 24 के तहत किसी 14 साल से कम बच्चे को भारी भरकम कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, ये 1983 में इसका कानून बना था, वो प्रभावित हो गया था 2016 में। वो और भी कानून बने हैं, लेकिन मेन बातें आपको रिपीट मरवा रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर, आगे बताओ। देखो, अब आज पढ़ेंगे अपने चौथा मूल अधिकार। चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? यानी धर्म से संबंधित अपने पास क्या स्वतंत्रताएं हैं, हमें क्या संविधान ने अपने धर्म के प्रति जो हमारे को आजादी दी है, वो कौन कौन सी है? स्वतंत्रता का मतलब भी आजादी होता है भाई। ठीक है, तो ये है 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28 तक। 1-2 बार बोलोगे तो आपको पता लग जाएगा। 25 से 28 यानी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है भाई। ठीक है सर, समझ गया। देखो भी अपने एक एक करके अब आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है? अतःकरण की स्वतंत्रता। अतःकरण क्या होता है? देखो भाई, अतःकरण यानी अपने अंदर, मेरे जो अंदर है, मैंने अतःकरण बोला, यानी अंतर आत्मा, मेरे अंदर जो भी भावना है वह मेरी अतःकरण है। ठीक है, अतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है 25 से? कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। आपके अंदर जो भी धर्म अपनाने की इच्छा हो रही, आप कहोगे भी हूं तो सिख धर्म में जाना चाहूं तो जाओ, मैं तो ईसाई बनना चाहता हूं तो बनो, मैं तो हिंदू बनना चाहता हूं तो बनो। किसके तहत? आर्टिकल 25 के तहत आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। भारत के अंदर कोई भी धर्म अपना सकते हो, ये आजादी दी आपको अनुच्छेद 25 ने। ठीक है, ठीक है गुरुजी, समझ गया। और इसके साथ साथ देखो भी, धर्म को अबाध रूप से मानना, यानी आपने मान लो आपके मन में है भी मैं सिख धर्म में जाना चाहता हूं, कोई बात नहीं, जाओ सिख धर्म में। सिख धर्म को आप मतलब मान के आप लोगों के सामने घोषणा भी कर सकते हो, मुझे सिख धर्म अच्छा लगा, मैं सिख धर्म अपनाने जा रहा हूं। आप अबाध रूप से घोषणा भी कर सकते हो। जैसे मैं हिंदू हूं तो मैं यूट्यूब पे आके 1 घंटे का भाषण भी दे सकता हूं, वो मेरी, किसी को समझा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है आप कोई भी धर्म अपनाओ या किसी को भी धर्म, अपने धर्म के बारे में बता सकते हो। ठीक है, और किसी को लालच दे के, टॉफी गोली दे के भी धर्म परिवर्तन को नहीं करवा सका भी, ध्यान रखा। ठीक है, ठीक है गुरुजी। इसलिए आप कोई भी धर्म अपनाओ, आपको आजादी है, कोई भी धर्म अपनाओ और पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलो भी मैंने ये धर्म अपनाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी है, किसी को लालच देके धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। देखो, धर्म अपनाने के बाद में आप क्या आचरण कर सकते हो और प्रचार कर सकते हो। धर्म का प्रचार कर सकते हो, लोगों को वैसे बता सकते हो नॉर्मल भी। ये जैसे मैं हिंदू धर्म का, मैं बता सकता हूँ हमारा ये हिंदू धर्म, इसमें ये विशेषताएं है ना, मैं बता सकता हूँ। लेकिन किसी को जबरदस्ती
या किसी को लालच में आके उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता भाई। ठीक है, देखो आचरण, सर आचरण के जुगाड़, आचरण देखो, आचरण को मतलब है भी, जैसे मैं हिंदू धर्म अपना रहा हूं तो हिंदू धर्म में मान लो तिलक लगाना, सुबह सुबह मान लो क्या नाम है, आरती करना, ठीक है, और सूर्य नमस्कार करना, जो भी सारी पद्धति है जो हिंदू धर्म में, वो उसको बोलते हैं आचरण। मैं उसके प्रति जो हिंदू धर्म है उसका जितनी भी पद्धतियां हैं उसको मैं मान सकता हूं, और इसके तहत भी आप आराध्य बना सकते हो। आराध्य की पूजा कर, आराध्य क्या होगा, आराध्य ये होता है, मान लो आपको लगता है भी मैं तो श्री कृष्ण जी का भगत हूं, तो कोई बात नहीं ना, कोई बोलेगा भाई जी मैं तो हनुमान जी ने पूजूंगा, तो पूज सकते हो। कोई बोलेगा नहीं हनुमान जी मुझे शिव जी पसंद, मतलब जो भी आप जिसको भी आराध्य बनाना चाहते हो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल 25 कहता है आप धर्म, कोई भी धर्म अपनाओ, लेकिन किसी को जबरन धर्म यानी लालच देके या किसी को मतलब वो थापा टेक धर्म परिवर्तन को नहीं करवाऊंगा। ठीक है गुरुजी, आप बात समझ गया। और देखो भाई, राज्य इस पर रोक लगा सकती है भाई धर्म परिवर्तन, मतलब कई लोग होते हैं आजकल जो है ना चलता है, तो धर्म परिवर्तन पर राज्य रोक लगा सकती है। कब? जब व्यवस्था यानी व्यवस्था ढंग से ना चलती हो, व्यवस्था के अंदर हेरफेर हो, यानी कोई धर्म मान लो कोई धर्म का प्रचार कर रहा है और वो जबरन किसी के साथ व्यवस्था बिगाड़ रहा है, उस समय सदाचार यानी वो अपने लिमिट में रह के नहीं, मान लो लोगों को लालच वगैरह दे के करवा रहा है, तो भी ये आर्टिकल 1983 में कानून बना था। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और किसी को टॉफी गोली देर भी धर्म परिवर्तन को नहीं। ये जो बातें हैं इन बातों को भी ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, आप धर्म का प्रचार करो, लेकिन प्रचार के साथ साथ इन व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखना है। एक बात जो मेन है, देखिए हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म के अंदर जैन सिख बौद्ध, इनको हिंदू धर्म, ये क्योंकि हिंदू धर्म से निकले हैं, ठीक है, इसलिए इसको हिंदू धर्म में रखा गया है अभी। ठीक है गुरुजी। और एक बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाता है, मतलब हर एग्जाम में लगभग जब आर्टिकल 25 पूछा जाता है तो आर्टिकल 25 में से एक ही इंपॉर्टेंट बात है, सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। वो आर्टिकल 25 के तहत कृपाण होती है, सिखों को 5 चीजें दी है, केस, कंगा, कटार, कृपाण, है ना, तो ये कच्छा, और ये जो कृपाण है ना यहाँ रखते हैं वो डाल के, मतलब तलवार को ही कृपाण बोलते हैं। तो तलवार यानी कृपाण या तलवार वो धारण करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 ही देता है भाई। ठीक है, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, एक ने पूछूंगा मैं। ठीक है गुरुजी, आप बात समझ गया मैं। और देखो भी इसके अंदर एक मेन बात क्या है, आप इसके अंदर मान लो कुछ बातें ये भी ध्यान रखी गई है भी, कुछ चीजें जो पुरानी चीजें होती थी पुराने टाइम में, उन चीजों का भी ध्यान रखा है। वो यानी लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जैसे आप बड़े बड़े हथियार लेके जुलूस नहीं निकाल सकते। ठीक है, और पुराने टाइम में क्या होता था, एक शमशान भूमि के अंदर एक चंडाल रहता था, जैसे चंडाल नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अर्थीयों को वो बूरता था, ऐसा काम करता था ना। तो वो चंडाल था ना, वो क्या है, नर उसके जो इंसान की खोपड़ी में जलपान किया करता था, है ना, वो सारी चीजें, उन चीजों पर रोक लगा दी है। यानी आप धर्म का प्रचार करो, ऐसे मतलब संविधान क्या बोल रहा है, आप कोई भी चीज है अपने नियम में रह के करो, किसी को परेशान मत करो। ठीक है, तो आप बड़े बड़े हथियारों के साथ जुलूस भी नहीं निकालोगे भाई। ठीक है, इस बात का भी आर्टिकल 25 के तहत ध्यान रखोगे। ठीक है गुरुजी, आप बात समझ गया। तो ये बात है आर्टिकल 25 में, अपने को अतःकरण की स्वतंत्रता, यानी अपने अंदर जो भी धर्म, जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म को अपने जनता के सामने बता सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है गुरुजी, आप बात समझ गया। तो ये है आर्टिकल 25। ठीक है भाई। उसके बाद आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। देखो धार्मिक मामले, अगर यहां तो वो क्या कह रहा है, आप धर्म का आचरण कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, किसी भी आराध्य को मान सकते हो, लेकिन 26 क्या कह रहा है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मान लो कोई मंदिर वगैरह बनाना है तो उसके लिए कोई प्रबंधन तो होगा, ये एक व्यक्ति को नहीं है भाई, ये बात ध्यान रखो। आर्टिकल 26 किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं दे रहा, ये एक संस्था को अधिकार देगा भाई। किसको? संस्था को अधिकार देगा, यानी कोई भी काम करवा रही कोई संस्था,
तो उस संस्था का नाम आएगा, उस संस्था द्वारा ही काम किया जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष के ये आर्टिकल 26 ये अधिकार नहीं देता है। ठीक है, जैसे एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वो कोई धार्मिक काम नहीं कर सकती है। ठीक है, धार्मिक काम सिर्फ एक व्यक्ति, एक संस्था कर सकती है। संस्था बनाता कौन है सर? संस्था बनाता है तो व्यक्ति है, व्यक्ति तो बनाता है, लेकिन उसके अंदर समूह बन जाता है, एक व्यक्तियों का समूह बन जाता है, तो वो समूह ही कार्य करेगा, पर वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। जैसे मैं मान लूं रामकृष्ण मिशन है, तो ये क्या एक संस्था है ना। जैसे करणी माता पे कोई संगठन मतलब मैं बना सकता हूँ, एक संस्था बना सकता हूँ, करणी संस्था है ना। तो एक संस्था ही कोई भी काम करवा सकती है, वो आर्टिकल 26 के तहत किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है अधिकार। ठीक है, और कोई राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कोई यूनिवर्सिटी है, वो भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकती। मंदिर गुरुद्वारा बनाने वास्ते कोई भी व्यवस्था तो करनी है ना, जागरण जुगण वगैरह वास्ते, तो वो व्यवस्था कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता है। ठीक है, वो क्या करता है कि संस्था करती है भाई। ठीक है, सामाजिक काम होते हैं वो। ठीक है सर, तो आर्टिकल 26 में बस इतना ही ध्यान रखना आपको। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 27। इसके अंदर देखो भी, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाय के बारे में स्वतंत्रता, सदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कहने का मतलब है कोई भी अगर मान लो दान देता है मंदिरों में या कोई भी संस्था जो समाज मतलब जैसे अनाथ आश्रम है, मंदिर है, गुरुद्वारे, इनके अंदर कोई पैसा दान देता है, उस टूल में डालता है, जो दान पेटी होती है, उसके ऊपर भाई कर नहीं लगेगा, सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाएगी। आप मंदिरों में जो भी पैसा वगैरह देते हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता। तो गुरुजी भाई पीछे को करे क्या मंदिर वाला, इतो तो पीसो गुरुद्वारा मंदिर में तो पीस, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉलेज खोल देते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह ना, कॉलेज वगैरह खोल देते हैं, अंध विद्यालय खोल देते हैं, अपना क्या नाम ले हॉस्पिटल खोल दे है ना, और फ्री रेवास खोल दे, मतलब क्या बोले बने फ्री, जी मान लो कोई बाहर वहां भोजन फ्री कर दे बट मंदिर आसपास है ना, तो बैजू को आप पीसा दे दान पेटी में, तो वहां पर सरकार कोई टैक्स कौन लगा सकता? हाँ, सरकार क्या है, शुल्क ले सकती है। गुरुजी शुल्क क्या, मान लो सरकार क्या है, ये सरकार एक बात कह रही है भी, आप मान लो कोई जैसे अभी जैन उसका आया था ना, महावीर स्वामी का जो 25वां महापरिनिर्वाण दिवस होता है, मतलब जब कोई महापुरुष गुजरता है तो उसके ऊपर जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं, वो मान लो जैसे जैन धर्म वाले हैं वो भी अपने इसके महावीर जयंती मनाते हैं, और जो बौद्ध धर्म वाले हैं तो वो जैसे महावीर बुद्ध की जो जयंती या उनका निर्वाण होता है वो दिवस मनाते हैं, तो उसे बोलते हैं निर्वाण दिवस। निर्वाण होता है जब कोई महापुरुष जो ज्ञानी पुरुष की मतलब मृत्यु होती है, उसको निर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे महावीर स्वामी की जैसे निर्वाण आता है, परिनिर्वाण, वो अभी दिवस आया था, तो उस पर क्या है, सरकार मतलब उसमें सहायता कर सकती है, व्यवस्था के लिए पैसे दे सकती है। मान लो कोई जागरण है, मान लो जो सरकार द्वारा, जैसे रामदेव जी का जागरण है, ठीक है, उसके अंदर सरकार व्यवस्था कर सकती है, पैसे देके माड़ा मोटा फंड देगी, और साथ में वहां व्यवस्था कर सकती है, जैसे एक पुलिस कर्मचारी है वगैरह ना लगाती है, तो उस पर जो वहां पैसे आते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा भी, लेकिन जो कर्मचारी लगे हुए हैं जो व्यवस्था करते हैं उनको शुल्क देना पड़ेगा। यानी हमने इतना किया, आप तो इतना करो ना, क्योंकि सरकार ने हर चीज की व्यवस्था बना रखी है। कहने का मतलब सीधी सी बात सुनो भी, कोई भी अगर दान देता है, कोई दान पेटी में पैसे डालता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन राज्य टैक्स नहीं लगाएगी उसके ऊपर, लेकिन शुल्क ले सकती है। अगर राज्य किसी व्यवस्था करता है, कोई भी आप धार्मिक काम के अंदर, उसको धर्म को बढ़ावा देने का मतलब नहीं है, वो सिर्फ व्यवस्था कर रही है। ठीक है, व्यवस्था करने पे शुल्क लेगी भाई वो। ठीक है सर, आप बात समझ गया। अब 28 देखो, ये 27, 28, 29 इसमें से प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, ज्यादा से 17, 16 और 20, 21 इनमें से प्रश्न ज्यादा पूछते हैं भी। ठीक है, फिर आता है 28। 28 के अंदर देखो, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक, यानी राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त स्कूल है ना, मान लो राज्य की न या सरकारी स्कूल है जिसके आगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लग जाता है, उन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जहाँ सरकारी स्कूल है ना, बांगे अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं है, कौन भी हिंदू पढ़ाया जाएगा या मुस्लिम पढ़ाया जाएगा, ईसाई के बारे में नहीं,
उसके अंदर राज्य द्वारा जो पुस्तकें निर्धारित होगी वही पढ़ाई जाएगी। उसके अंदर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा जाएगा, उसके अंदर सिर्फ एक लेवल निकाला जाता है, ठीक है। उसके अंदर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। कहने का मतलब है सरकारी स्कूलों में आप किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं पढ़ा सकते, बस ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं, यानी जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, तो ये अपने कर सकती है, पढ़ा सकती है, मुस्लिम धर्म के लोग पढ़ा सकती है, क्योंकि इन्होंने मान्यता, जैसे सिखों ने अपने वो लेते हैं ना अकेडमी वाले, तो वहां वो सिख धर्म के बारे में पढ़ा सकते हैं क्योंकि उनको मान्यता दी है राज्य ने, है ना। ये बात अभी धार्मिक स्वतंत्रता अपनी कंप्लीट हुई, ठीक है भाई। ये अपने चौथा मूल अधिकार है, ये समाप्त हुआ। अब आते हैं पांचवें पे। पांचवा है सांस्कृतिक व शिक्षण संबंधित अधिकार है। देखो नाम से पता लग रहा है, संस्कृति यानी अपना जो पुराना क्या कल्चर है, ठीक है। शिक्षा यानी अपनी शिक्षा कैसी है, संबंधित जो भी अपने अधिकार है वो। देखो भाई इसकी ये आते हैं आर्टिकल 29 और 30। देखो भाई आर्टिकल 29 में क्या है, किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हो, ठीक है, उन्हें भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। यानी भारत के अंदर कोई भी वर्ग रह रहा हो, जो कल्चर उसका चाहे कैसा भी हो, उनकी भाषा कैसी भी हो, उनकी संस्कृति कैसी भी हो, उनको बनाए रखने का अधिकार कौन देता। अब ये जरूरी नहीं है भी राजस्थान के अंदर हो तो राजस्थानी बोलेगा, हिंदी जरूरी बोलना नहीं। राजस्थान के अंदर बहुत प्रकार की भाषाएं हैं, जैसे ढूंढान है ना, ये बहुत भाषाएं हैं राजस्थान में। उन भाषाओं के लोगों को उनकी भाषा है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो शिक्षा है, उनको बनाए रखने का अधिकार कौन देता है, आर्टिकल ये देता है भी 29। और इनके आधार पे भी किसी को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाता भी, ये भी ध्यान रखना भी बात है। जैसे मान लो कोई जैन धर्म का बंदा है, तो जैन धर्म देखो एक श्वेतांबर होता है, एक दिगंबर होता है, तो दिगंबर है और जैन धर्म है, वो जैन धर्म के जो अनुयायी है या जैन धर्म के जो छात्र है वो अपने बीच में रह के नहीं पढ़ सकते। जैसे कोई दिगंबर शाखा का कोई व्यक्ति है, वो अपने बीच आके थोड़ी शिक्षा मतलब ले सकता है, क्योंकि वो चारों तरफ को अपना वस्त्र मानता है ना, चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानता है, तो उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। तो उसके लिए भी राज्य क्या है, राज्य ने प्रबंध किया है। क्या किया है सर, देखो आर्टिकल 30, 29, 30 लगभग सेम ही है, बस इसको समझना है 29 और 30 को, ठीक है। यानी 29 क्या कर रहा है, भाषा, लिपि और संस्कृति इनको बनाए रखना है, इनके आधार पे भी राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और 30 के अंदर देखो भी अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का गठन, यानी कहने का मतलब भाषा, लिपि और संस्कृति। अगर किसी कोई जैन धर्म का व्यक्ति है, उसको अगर पढ़ने में तकलीफ हो रही है, तो वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त लेके और अपनी अलग से शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था कर सकता है, स्कूल खोल सकते हैं। यानी प्राइवेट जो स्कूल खुलते हैं, राज्य सरकार जिसको मान्यता देती है, वो इसी के तहत खुलते हैं। आर्टिकल 30 के तहत वो शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं भी, ठीक है। और अपनी रुचि अनुसार शिक्षा, यानी उनको अगर किसी ने उर्दू पढ़नी है तो उर्दू पढ़ेंगे, अगर कोई चाहता है मेरे को इंग्लिश में शिक्षा लेनी तो वो इंग्लिश में, उनको कोई रोक टोक किसी व्यक्ति को, किसी भारतीय नागरिक को भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, लिपि के आधार पे शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। उनका जैसा मन चाहेगा वो पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो ये तो है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होते हैं भी, जो संख्या में कम हो, अल्प यानी कम, संख्या यानी जो संख्या में कम, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक हमेशा राज्य के आधार पे देखे जाते हैं, अल्पसंख्यक हमेशा राज्य के आधार पे देखे जाते हैं। लेकिन आरक्षण है ना, वो जाति के आधार पे दिया जाता है। आरक्षण है वो जातिगत है, और जो अल्पसंख्यक है वो राज्य के आधार पे देखे जाते हैं भी। इसके अंदर जैसे राजस्थान है तो इसके अंदर मुस्लिम कम, तो मुस्लिम क्या आएंगे, अल्पसंख्यक। जैसे पंजाब है, इसके अंदर हिंदू कम है, तो हिंदुओं को वहां अल्पसंख्यक देखा जाएगा ना। तो ये चीजें क्या है, राज्य के आधार पर। अल्पसंख्यक हमेशा राज्य के आधार पर और आरक्षण हमेशा जाति के आधार पर दिया जाता है भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया वो वीडियो, और जो 32 है वो मैं आगे लास्ट वीडियो है, मूल अधिकार है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखो भाई एक बार फिर से रिपीट मारता हूं मैं जल्दी। आर्टिकल देखो चौथा कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, 25 से 28। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अतःकरण की स्वतंत्रता। आप अपने अंदर से किसी भी धर्म को अपना सकते हो, आपकी जो इच्छा है उसी धर्म को अपना सकते हो, उस धर्म का प्रचार कर सकते हो, उस धर्म के अंदर जितने भी कर्म कांड है वो कर सकते हो,
और उस धर्म का प्रचार और यूट्यूब पर आके या किसी भी लाइव कहीं भी उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, ठीक है। और सिखों को जो कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25 के तहत ही है, लेकिन किसी को आप लालच या जबरन किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। उसको अपने धर्म के बारे में बता के और कोई भी विधि वगैरह जो बता के फिर आप उससे धर्म परिवर्तन करवाना नहीं, उसकी इच्छा, उससे पूछा जाएगा उसके अंतःकरण, अगर उसको लगता है ये धर्म ठीक है तो वो धर्म में आएगा भी, ठीक है। किसी को लालच या जबरन किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते भाई, ठीक है। तो और फिर आता है आर्टिकल 26, इसके अंदर अभी ये एक व्यक्तिगत को नहीं है, ये जो है ना संस्था को अधिकार देता है, यानी भी कोई भी धार्मिक काम है वो एक संस्था द्वारा किया जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 27 भी राज्य द्वारा जो भी मतलब मंदिरों के अंदर जो भी कर वगैरह यानी पैसे देते हैं दान पेटी में, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, यानी मंदिरों में जो भी पैसा देते हैं उस पर टैक्स नहीं लगाया जाए। जैसे गौशाला के अंदर कोई रसीद कटवा देता है तो जो गौशाला की वो क्या है सामाजिक काम है ना, उस पर टैक्स नहीं लगेगा भाई, ठीक है। फिर 28 क्या कहता है, जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 क्या कहता है भी राज्य मतलब भारत के अंदर कोई भी राज्य है भाषा लिपि और संस्कृति के आधार पे न उनके साथ शिक्षा में भेद होगा, इसे कोई भी वर्ग है उसे अपनी भाषा लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। 30 क्या कहता है, वो अपनी शिक्षण संस्था अलग भी व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आगे बढ़ते रहो, जय हिंद।